हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पे। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे चाहूंगा कि पहले पार्ट 3 तक देख लें, इसके बाद इस पार्ट पे आए, जिससे इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। आज के पार्ट में जो क्वेश्चन पढ़ना है वो नया टाइप का पढ़ेंगे। ये टाइप 4 होगा, इससे पहले 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। ये रहा इसका क्वेश्चन, तो चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल 5% ही बढ़े। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत लोगों को ये लग रहा होगा ये नया टाइप क्या है, ये चीज तो हम लोग कल परसों भी पढ़े, वही क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड। तो वही चीज हमें जानना है इस टाइप में कि क्वेश्चन दिखने में तो लगता है कि वही है, लेकिन हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं इसमें समझते हैं। यहाँ देखिएगा, हम जो लास्ट 2 दिन में कंसेप्ट पढ़े, उस कंसेप्ट में क्या था कि अगर कोई भी चीज 2 चीज गुना करके तीसरा चीज आ रहा हो, जैसे लंबाई को चौड़ाई से गुना करके अगर आपका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, और अगर लंबाई के बारे में कुछ दिया है, चौड़ाई के बारे में कुछ दिया है परसेंटेज में, मतलब इधर के बारे में कुछ दिया हो और इस फाइनल वैल्यू के बारे में पूछा जाए, तो वहां पर आप लगाते थे क्या कि आपको अगर मान लेते हैं कि लंबाई में 20% वृद्धि किया है, इसमें मान लेते हैं 20% का कमी किया है, तो वहां हम लिखने के लिए आपको बताते थे कि 120/100 और 20% अगर किसी में कमी किया है तो 80/100 कर देते थे। इसको सॉल्व करते थे हम लोग और फिर इसका वैल्यू लाते थे, ये दोनों को गुना करके। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में उसी जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें हम वो नहीं कर सकते हैं। इसमें अंतर क्या है उस बात को आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के यहाँ आपको क्लियर होगा कि एक बात आया लंबाई, एक चीज आया आपका क्या चौड़ाई, और एक चीज आया क्या क्षेत्रफल, एक चीज आया आपका क्षेत्रफल, एक चीज आया क्षेत्रफल। अब आप देखिए, पहले क्वेश्चन बनाते थे कि इस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होता था, इसके बारे में पूछा जाता था, लेकिन सवाल में क्या है कि लंबाई के बारे में बोला है 20% बढ़ा हुआ है, ठीक है, और क्या बोला क्षेत्रफल 5% बढ़ रहा है, यानी चौड़ाई क्या होगा। ये सवाल हमारा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले होता था कि इधर का दोनों डाटा था, उधर का मिलता था, और ये हमारा कि यही डाटा दिया, इधर का कोई चीज आ रहा है, तो इसको हम उस तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये पूरा टाइप ही अलग हो गया, सवाल एक नहीं है, ये सवाल ही अलग हो गया। ये तो इस टाइप में हम इसी तरह का वीडियोस पढ़ेंगे। ओके, अब चलते हैं इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको? इस तरह से बनाने का इसको बहुत सारा विधि है, जो हम सबसे बेस्ट मेथड है हम आपको वो बता रहे हैं। इसमें करना क्या हमें कि चूंकि सारा चीज परसेंटेज वैल्यू है, तो हम इसको ओरिजिनल जो मान लेंगे वो 100 मान लेंगे, ओरिजिनल मान लेंगे 100, ओरिजिनल 100 मानेंगे। अब क्या करना है कि जैसे बोला कि लंबाई, इधर वाला एलिमेंट, जैसे लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर जो चीज बोला गया है उसको ऐसे देखेंगे। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो हम कहेंगे आयत की लंबाई अगर 100 है तो ये हो गया आना चाहिए कितना 120। लेकिन इस दूसरे वैल्यू पे जाएंगे, एरिया पे। एरिया के बारे में बोला गया है कि क्षेत्रफल मात्र 5% ही बढ़ा है। ओके, यानी ये जो बढ़ के कितना हुआ है 105 हुआ है। अगर वो 100 होता ये कितना होता 105। अब यहाँ पे हमें इस तरह पढ़ना है कि लंबाई 20 बढ़ाई 120, एरिया के बारे में बोला क्या 105। तो क्वेश्चन है कि इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो अब देखेंगे तो ये 105 और 120, यहां से देखेंगे कि इसको कितना कम किया जाए, इसको कितना कम किया जाए। इसको कम करेंगे 120 से 105 आने के लिए 15 कम किया जाए, और इससे कम कर रहे हैं तो इस चीज को यहाँ पर रखेंगे। हमेशा याद रखें इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 15 8 20 से 15 8 20 से 8 से भाग देंगे 12 8 96, 12.5% का ये क्या हो जाएगा कमी, यानी कमी करना होगा। इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कमी करना होगा 12.5%। तो इस तरह का जितना भी सवाल आएगा वहां पर हम यही करेंगे। क्या करेंगे? जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू मतलब जैसे क्षेत्रफल आया, फाइनल वैल्यू जैसे आप मूल्य वृद्धि कीमत में पढ़ते हैं वहां एक कुल खर्च होता है, तो फाइनल वैल्यू अगर दिया होगा ओके, और इधर का वैल्यू दिया होगा तो उसको निकालने के लिए ये मेथड शुरू करेंगे, लगाएंगे। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद, नोट करें, इसको लिखने के बाद हम करते हैं कि इसी सवाल में डाटा चेंज करते हैं। ओके, इसी सवाल में क्या करते हैं डाटा चेंज करते हैं और देखते हैं कि फिर उस पर कैसे काम करता है ये। तो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं चेंज, आप नोट करेंगे कि आयत की लंबाई यहाँ पर 20% हम लिख रहे हैं घटाई जाती है, घटाई
जाती है, एक घटा कर देख लेते हैं, एक बढ़ा कर देखते हैं, घटा ही जाती है। ओके, तो इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत यहाँ लिखेंगे बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रफल 20% बढ़े। हम डाटा चेंज किए हैं, डाटा में क्या डाले हैं कि लंबाई अगर घटा दें तो चौड़ाई कितना बढ़ाएंगे ताकि क्षेत्रफल इतना बढ़ जाए। यहाँ भी वही चीज है, आपको क्षेत्रफल फाइनल वैल्यू, उधर का वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू जो होता है मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ये वैल्यू के बारे में दिया है, इधर का कोई एक चीज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी हम यही तरीका लगाएंगे जो आपको अभी बताए। सबसे बेस्ट वे है आपको इस तरह के सवाल को बनाने का कि मान लिए 100, ठीक है, लंबाई घटाए हैं, इस बार घटाए तो 100, अगर 20 घटाए तो यहाँ कितना कर देंगे 80। लेकिन क्षेत्रफल के बारे में क्या बोला है, 20% बढ़ गया, मतलब अगर वो चीज 100 है तो ये बढ़ के कितना हो गया 120, ये बढ़ के हो गया 120। अब क्वेश्चन में क्या, चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, तो यही जो डाटा 80 और 120, यहाँ देखेंगे कि इसको कितना बढ़ाया जाएगा। बोला है कि चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, तो इसको कितना बढ़ाना होगा 40। अब बोले ये वैल्यू हमेशा नीचे आएगा कि इसी से बढ़ रहे हैं इसी से घटते हैं, तो ये चीज हमेशा नीचे आएगा। आप प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100%, 40 दूना 80, ये हो जाएगा आपका 50। आंसर हो जाएगा हमारा क्या 50%। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे 50%। अब इसी तरह का सवाल आगे है, इस पर आते हैं, इसको नोट करिए। इस सवाल के बाद देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को पढ़ें। इस सवाल में लिखा हुआ है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्च केवल 8% ही बढ़े। जो क्वेश्चन के बारीकी को नहीं समझते हैं, सिर्फ देखे चावल चीनी खपत खर्चा और कीमत वाला सवाल है, तो कल जो तरीका लगाएंगे 20% बढ़ाए 120/100, 8% बढ़ाए तो 108/100 लगाएंगे, उनका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए तो आप एग्जाम में जाते हैं, कहते हैं हम क्वेश्चन इतना बना के आए हैं, अब फिर जब आंसर किया आता है तो कहते हैं ये वाला गलत हो गया, कहता नहीं कैसे गलत हो गया, कारण आप क्वेश्चन के बारीकी को नहीं समझते, बस डाटा देख के बनाना शुरू करते हैं। तो बारीकी समझिए क्या है कि मूल्य बोले तो कीमत, कल आपको बताएं कीमत, ओके, में 20% का वृद्धि होते, तो इसके खपत में, अब दूसरा टर्म आता था आपका खपत, और एक टर्म आया है क्या कुल खर्च। अब देखिएगा कि इसका कुल खर्च, एक होता है खर्च, ओके। आप कल भी पढ़ें कि कीमत को खपत से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा खर्च। इससे पहले जो हमारा सवाल होता था क्या होता था, कीमत के बारे में कुछ बोला, खपत के बारे में बोला, तो बोला इस दोनों का जो आएगा प्रोडक्ट ना, वो खर्च पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरफ के वैल्यू के बारे में, फाइनल वैल्यू के बारे में पूछा जाता था। लेकिन यहाँ आज उल्टा है, ये सीन अलग है। यहाँ खर्च के बारे में दिया हुआ है, आपको मूल्य के बारे में दिया, कीमत के बारे में दिया, खपत के बारे में पूछ रहा है। तो कुछ लोग बना भी लेते हैं इसको, कहाँ इस मतलब रटा हुआ होता है कि जब खर्चा के बारे में दे तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं होता है कि किस तरह के सवाल को ऐसे बनाएंगे। आपको याद रहे, जब फाइनल वैल्यू दिया होगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कोई भी सवाल है, फाइनल वैल्यू दे और इधर का कोई वैल्यू पूछे, तो आप इस तरीके को लगाएंगे। चलिए तरीका है, लगाते हैं इस तरीके को और बनाते हैं सवाल को। सवाल क्या है कि मूल्य में यानी कीमत में 20% का क्या हो गया वृद्धि हो गया, यानी अगर वो 100 था अब कितना हो गया इसका 120, इसमें मूल्य में वृद्धि हो गया। तो उसके बारे में बोला, फिर बोला है क्या उसके कुल खर्च 8% ही बढ़ा। देखिए कोई चीज का कीमत बढ़ा 20, दाम बढ़ा 20, तो खर्चा भी 20 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 100 में कोई चीज मिल रहा था, दाम बढ़ गया 20, तो उसका मतलब क्या है 120 रुपया उसको खर्च पड़ता। लेकिन वो क्या रहा है, नहीं दाम अब 108 मतलब 8 ही बढ़ा रहा है, मतलब खर्च वो क्या कर रहा है 8 ही बढ़ा रहा है। 100 है वो दाम बढ़ा, खर्च बढ़ाना चाहिए 20, 120 होना चाहिए, लेकिन बोला नहीं हम उतना पैसा नहीं मेरे पास, 120 नहीं करेंगे, हम 8 ही बढ़ाएंगे। ये बढ़ाया कितना 8। अब क्या करना होगा, उसको लेना 120 में मिल रहा है, लेकिन वो खर्च कर रहा है 108, इसका मतलब कम तो लेगा, कम मतलब सॉरी कम सामान यूज करेगा, तो कितना वही पूछा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब कितना वो खपत कम करेगा चावल के बारे में, तो यहाँ से देखिए, यहीं से कंपेयर होता है कि कितना कम करेगा। 120 से ये 808 जाने के लिए 12 कम करेगा, तो 12, ये वैल्यू हमेशा यहाँ पे आता है 120, अब प्रतिशत बनने के लिए गुना 100%, तो ये 12 दम 20 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10%। इस प्रकार इस सवाल में खपत में कितना कमी करना होगा 10%। इजी से निकाल पाए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसको आप नोट करें। अब इस सवाल के बाद हम लोग बढ़ेंगे ये नीचे वाले सवाल। ये सवाल में कुछ अलग नहीं है, वही है, यहाँ चावल है, यहाँ पर चीनी लिखा गया, चीज वही है, बनाना भी उसी तरह है। आप इसको पढ़ेंगे क्या लिखा है कि चीनी के मूल्य में 25% की
कमी हो जाती है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च 11% बढ़े। इस बार क्या हो गया, चीनी का दाम कम हो गया, कमी हो गया, घट गया। तो मतलब कोई भी चीज का दाम घटता है तो होता है क्या, लोग यूज करना ज्यादा कर देते हैं, अब कंजम्पशन ज्यादा होता है, खपत क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो वही बोला है कि इसका खपत कितना बढ़ेगा ताकि खर्चा 11% बढ़े। देखिए अगर दाम कम हुआ है, कीमत कम हुआ है, तो खर्चा भी कम होना चाहिए। कोई चीज का दाम घट गया तो खर्चा कम होता, लेकिन वो क्या बोल रहा है, खर्चा उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आप सामान ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्चा होता रहा। वही बोला कि खपत कितना बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी वही बनाना है, आपको फाइनल वैल्यू दिया है, मतलब खर्च का वैल्यू दिया हुआ है उस तरफ का, आपको इधर के बारे में पूछ रहा है, तो इसको उसी तरह बनाएंगे कि मान लेंगे आपका 100, ओके 100 था और उसका कीमत 25% कमी हो गया मूल्य में, इसका मतलब उसका कीमत कितना हो गया 75। खर्च होना चाहिए 75, लेकिन वो क्या बोल रहा है खर्च के बारे में कि नहीं, खर्चा 11 बढ़ा दिया, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, वो 11 रुपया ज्यादा खर्च, मतलब 111 खर्च कर रहा है। तो बोल रहा है खपत कितना बढ़ाएगा, बताइए यहाँ से कंपेयर कीजिए कि कितना बढ़ाना होगा इस चीज को, कितना बढ़ाना होगा। 75 से 111 बढ़ने के लिए कितना बढ़ाएंगे, इसमें 36 देखिए, 4 5 11, यहाँ 36 क्या होगा, बढ़ेगा, 36 बढ़ेगा। ये वैल्यू हमेशा नीचे 75 गुना 100, 100। अब इसको कटाएंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 12 36, 12 चौके 48%। इसका मतलब खपत में 48% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। अब हम लोग और भी जो पढ़े थे कल, सिनेमा हॉल वाला, टिकट वाला क्वेश्चन, मजदूर वाला क्वेश्चन, वो हर जगह पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनल वैल्यू दे दे और पीछे का वैल्यू आपको पूछे। तो चलते हैं इस सवाल पर, इसको नोट करें। इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है किसी सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 10% घट जाती है, कीमत प्राइस घट गया। यदि इससे प्राप्त राजस्व में 20% की वृद्धि होती है तो टिकट की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। अब फिर वही चीज, टिकट का दाम घट गया तो कमाई भी घटना चाहिए उसका, सिनेमा हॉल वाले का दाम घटा गया, लेकिन कमाई बोल रहा है क्या, उसका राजस्व। और कमाई का मतलब बोले थे कल भी बताया आपको, राजस्व मतलब जो टोटल उससे कमाता है, इनकम हो रहा है, वो बढ़ रहा है। टिकट का दाम घटा रहा है लेकिन उसका राजस्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब क्या होगा, कीमत जो उसका घटा है, लोग ज्यादा टिकट खरीदना शुरू कर दिए होंगे, तो अब उसका बिक्री बढ़ गया होगा टिकट का। तो वहां भी हम बताए थे आपको कि टिकट का कीमत अगुना टिकट का संख्या, यहाँ से क्या निकलता है, राजस्व। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि राजस्व के बारे में बोला गया है, टिकट का कीमत के बारे में बोला, संख्या के बारे में आपको क्या है पूछ रहा है। यानी ये हमारा सवाल कैसे, मैं हमने ये बताने के पीछे लॉजिक क्या, ये बताना इसलिए चाह रहे हैं आप एग्जाम में पकड़ पाए कि हमको कौन सा, वो पीछे वाला जो कल बताया उस टाइप का, कौन इस टाइप का, किसको उससे बनाना है, किसको इससे बनाना है। ओके, नहीं तो देखने में सब वही टिकट और राजस्व जैसा लगता है क्वेश्चन, और हम लोग सब फिर गलत बना देते हैं। तो आप समझ गए इस सवाल को कैसे बनाना है, क्या कि कीमत बढ़ा 10% घट गया, इसका मतलब अगर कीमत था 100 रुपए तो उसका घट के कितना हो गया 90, तो उसका राजस्व भी, कमाई भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन कमाई बोल रहा है क्या 20% बढ़ गया, यानी 120। तो बोल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसका बिक्री बढ़ा होगा टिकट का। तो बिक्री बताइए कितना बढ़ा होगा, 90 रुपया। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए कितना बढ़ा होगा, 90 से ये बढ़ के हो गया 120, यानी यहाँ से 30 बढ़ा होगा। इस वैल्यू को यहाँ नीचे रखेंगे, गुना 100%। तो 30 दिया 90, 100/3 कितना होगा 33, सही 1/3% की वृद्धि होगी। ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद बढ़ेंगे इस सवाल पर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में लिखा है किसी मजदूर की दैनिक मजदूरी को कितना प्रतिशत कम किया गया होगा डेली, मतलब डेली जो उसको पैसा मिलता है, डेली उसका वेजेज है, कितना प्रतिशत कम किया गया होगा ताकि उसके काम करने की दिनों की संख्या 20% बढ़ाने पर भी उसकी कुल आमदनी 10% कम हो गई। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि एक मजदूर है, उसके काम करने की दिनों की संख्या, पहले वो जितना दिन काम करता था वो अब ज्यादा 20% ज्यादा दिन काम करता है। पहले मतलब जितना 100 दिन काम करता था तो अब 120 हो गया काम कर रहा होगा, तो उसका आमदनी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन काम कर रहा है ज्यादा कमाई। लेकिन आमदनी बोला क्या, घट गया। आमदनी क्यों घटा, क्योंकि इसके बारे में बोला गया है कि उसको डेली जो पैसा मिलता था, मजदूरी था डेली का, वो क्या हो गया, कम हो गया।
तो वही बताना है आपका कितना कम हो गया। तो यहाँ भी वही है, फाइनल वैल्यू दिया है, कुल आमदनी, कुल के बारे में बात कर रहे हैं, कुल के। तो यहाँ भी उसी तरह बनाएंगे कि मान लेंगे पहले जो उसका दिन था वो इसके बारे में 20 बोला है ना, कि दिनों की संख्या 20% बढ़ाने पर, यानी पहले 100 दिन काम करता था, अब 120 करने लगा, तो आमदनी भी 120 के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आमदनी बोला 10% घट गया, यानी कितना हो गया, 90 हो गया। तो बोल रहा है उसके मजदूरी को कितना कम करना होगा, इसको कितना कम करना होगा, 30 कम करना होगा, 30। ये वैल्यू हमेशा यहाँ से 120 से गुना 100, 30 चौका में 120, यहाँ हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 25%। इसका आंसर होगा इस सवाल का। ओके, ये रहा आपका सवाल, इसको नोट करें। अब देखते हैं इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि चाय की कीमत 25% बढ़ गई, एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कुल खर्चा 20% ही बढ़े। दाम बढ़ा 25%, लेकिन खर्चा 20 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, आप सामान कम यूज कर रहा होगा, तो वही बोल रहा है इसका खपत कितना कम करेंगे। तो कुल खर्चा फाइनल वैल्यू दिया है, तो आप समझ सकते हैं इसी तरीके से बनाएंगे। क्या आपको समझना है कि कौन उससे बनेगा कौन इससे बनेगा। इसका कीवर्ड क्या है, आपको यही कुल वाला फाइनल वैल्यू। अगर उधर का वैल्यू दे, क्षेत्रफल दे, आयतन दे, कुल खर्चा दे, कुल आमदनी दे, तो उस केस में क्या होता है ना कि वो फाइनल वैल्यू देता है, और इधर का पूछ रहा है। तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे कि 100 है उसका कीमत, अब 25% बढ़ गया तो इसका कीमत बढ़ के हो गया 125। तो कीमत बढ़ा 125, तो खर्चा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन खर्चा बढ़ा रहा है कितना, 20 ही, यानी 120। तो अब बताइए वो खपत कितना कम कर रहा है, कितना कम करेगा। तो ये चीज देखना है कितना कम कर रहा है, 5 का। किस, ये वैल्यू यहाँ पर आएगा, इसी से कम है ना, कम कितना है, तो इससे कम है, तो ये चीज यहाँ नीचे पाएगा गुना 100%। तो 5 से होगा 25, और 25 चौके में 100, आंसर कहलाएगा इसका 4%। 4% होगा इसका आंसर। ये रहा इस टाइप का सवाल। तो इस टाइप पे आप कोई भी सवाल आएगा आप बस ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि बस खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कीमत चावल दिखे और एक जैसा बनाने शुरू हो जाए 120/100। समझना है कौन डाटा दिया है कौन डाटा निकालना है। ओके, अब बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप पर। ये टाइप हमारा पूरा हुआ, कहते हैं अब अगले टाइप पर। ये हमारा टाइप 5 होगा। इस टाइप में हम लोग सिंगल परसेंटेज पे बात करेंगे। सिंगल परसेंटेज मतलब इससे पहले जो भी 3 टाइप पढ़े उसमें आपको 2% मिलता था कि लंबाई इतना बड़ा चौड़ाई इतना बड़ा, दोनों जगह परसेंटेज होता, क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब 2%। आज जो पढ़ेंगे उसमें सिंगल परसेंटेज का बात करेंगे। ओके, इस टाइप में। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं परसेंटेज का, आप लोग को आता भी है लेकिन इसमें यूज होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। जैसे लिखा हुआ है 44/50 का कितना प्रतिशत है, 44/50 का कितना प्रतिशत है, या इसी भाषा को ऐसे लिखा होगा कि 50 का कितना प्रतिशत 44 है। तो ऐसे में होता क्या है, देखना होता है हमको किसके बारे में बात किया गया है, किसके बारे में बात किया गया है। क्योंकि कुछ लोग 44/50 लिख देते हैं, कुछ लोग 50/44 लिख देते हैं, समझ नहीं आता कि किसको कहाँ लिखना है। तो आपको देखना होता है कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो बात है कि 44/50 का बात कर रहा है 44 का, ठीक है, कि आपको 44 कितना है, 44 कितना है, तो जिसके बारे में बात करेगा उसको ऊपर लिखेंगे। जिससे रिस्पेक्ट में तुलना किया जाए कि 50 से कितना ज्यादा है कम है, या उसका कितना है, उसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ओके, तो हम दोनों भाषा यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं कि आप कहिएगा यहाँ 44 आगे था तो आप 44 ऊपर में लिखे, तो यहाँ 50 आगे तो 50 ऊपर लिखेंगे। आगे पीछे से मतलब नहीं होता है, आपको भाषा समझना है बात किसका कर रहा है। 50 का कितना प्रतिशत 44 है, 44 है। ओके, 44 के बारे में पूछ रहा है, 44 ऊपर लिखेंगे, ये 50। और प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना 100%। तो ये हो जाएगा 50 × 100, कहेंगे कितना, 88%। ये हो जाएगा इसका 88। इसको कहें या इसको कहें, दोनों एक ही चीज है। इसी में जरूरत पड़ती है आपको कम या ज्यादा की, कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज्यादा है। आप इसको बनाए भी, पर एक बार यहाँ देख लेते हैं कि 30/50 से कितना परसेंट छोटा है या कहेगा कम है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कोई चीज कम पूछा तो कम कितना है, तो कम हम देखते हैं कम कितना है, 20। और जिससे पूछा है, जिसकी रिस्पेक्ट में, 50 से, जिससे आप कम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 50 से कम कर रहे हैं, तो इस चीज को नीचे लिखना है, गुना 100 करना है। 50 × 100, ये हो जाएगा आपका 40%। ये हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, इसी में अगर ऐसा कहा जाए, इसी में इसको मिटाते हैं, इसको नोट करिए। इसी में ऐसा कहा जाए कि 90-80 से कितना प्रतिशत अधिक है या बड़ा है, अधिक है। 90-80 से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो यहाँ हम देखेंगे अधिक है पूछा है, पहले देखते हैं अधिक कितना है। अधिक 10 है, लिख देंगे 10। उसके बाद बोला है किससे, किसके से बात कर रहे हैं, 80 से आप बोल रहे हैं ज्यादा है ना, 80 से ज्यादा है, तो जिससे बात कर रहे हैं वो नीचे में आएगा गुना 100%। तो 0 0 कटेगा, 100/8 12 96, ये हो जाएगा आपका। या और कटा सकते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25/2। हम इसको 25/2 को 12.5% बोल सकते हैं, ये अधिक है। चलिए ये हो गया। अब इसी को समझते हुए ये आपका सवाल प्रीवियस का पूछा हुआ है, इसको बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या कि पढ़े इसको, ठीक है। पी क्यू का 5 गुना है, दो चीजें लिखते हैं, पी और क्यू। पी और क्यू, पी क्यू का 5 गुना है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो रेशियो से लिख सकते हैं, पी क्यू का 5 गुना है, यानी क्यू अगर 1 है तो क्यू का बोला 5 गुना है, यानी इसका ये 5 गुना है, ये कितना हो जाएगा 5, ऐसे कर सकते हैं। या किसी को इस तरह के लिखने में दिक्कत होती है तो वो ऐसे लिखें, पी जो है क्यू का मतलब गुना क्या है 5 गुना है। पी क्यू का क्या है 5 गुना है। अब पूछा है तो यहां से आप निकाल सकते हैं इस चीज से कि P/Q कितना होगा, P/Q कितना होगा, P/Q कितना होगा। P/Q हो जाएगा 5/1, 5/1, क्योंकि 1 से P गुना हुआ P और Q से 5 का गुना हुआ 5 के। इसका मतलब P 5 है तो Q कितना है 1 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, Q P से कितना कम है, कम है, तो पहले निकालना ये कम कितना है, कम कितना है 5 से 1 कितना कम है 4। अब बटे जितना कम हुआ लिख लिए, किससे P से, P से। अब P कितना है 5, उस चीज को यहाँ लिखेंगे 5 गुना 100, ये हो जाएगा 20 चौके 80%, ये हो जाएगा आपका 80% कम है, ठीक है। इसी में एक सवाल और आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, या दोनों का आंसर अलग होता है, तो कुछ लोग कभी कभी गलत कर देते हैं, ओके। तो उस बात को यहाँ पर देखेंगे, उसका यह लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है कि पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। यहाँ क्या था, पी क्यू का 5 गुना है, दोनों में फर्क है भाषा में। अगर ये बोले बड़ा है या अधिक है तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी ये क्यू हो गया। अगर खाली कहा जाए कि 5 गुना है तो यहाँ लिख देते हैं गुना 5, यहाँ पे लिख देते हैं कितना गुना 5। लेकिन 5 गुना बड़ा है, अब आप समझिए अगर बराबर होता तो क्या होता, ये 1 होता तो वो भी 1 होता। अब बोला 5 गुना बड़ा है, यानी 5 जो है ज्यादा है, यानी 1 अगर वो है तो 5 ज्यादा है, वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जब भी बड़ा का बात करें तो उसमें 1 ज्यादा कर देंगे, इसका मतलब ये क्या है 6 गुना है। तब तो ये जाके 1 होगा तो उससे 5 ज्यादा होगा, तो 5 ज्यादा होने के बाद 5 1 6 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का मतलब भाषा यूज हो, बड़ा है या अधिक है, तो आप 5 नहीं लिखेंगे, उसे 1 ज्यादा लिखना होता है। तो यहाँ से आपका P/Q का जो रेशियो आएगा, P/Q का, P/Q ये हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, ताकि P एक कम P हो जाएगा और Q से यहाँ गुना होके 6 हो जाएगा। तो P हो गया 6 और Q का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ जो भी पूछा है Q P से कितना % कम है, तो सबसे पहले देखिए कम कितना है 5, किससे P से। अब P कितना है आपका 6, 5/6 और गुना 100% कर देंगे, 100% कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500%। अब इसको भाग दे ले, 500 को भाग देंगे तो होगा 6 × 48 और 6 × 18, ये 83.2/3%, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका आंसर इस सवाल का। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, जो थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन होता है लैंग्वेज वाला, वहां देखते हैं, यही सारी बातें यहाँ पर यूज होगी। ये क्या दिया हुआ है अगला सवाल कि A B से 20% अधिक है, A B से 20% अधिक है। यहां से आपका सवाल शुरू होता है जो आज पढ़ना है, ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए था। A B है, बोला A B से 20% अधिक है, ये जो 20% अधिक है, यानी B अगर प्रतिशत में बात करें तो हम लोग 100 मानते हैं, B अगर 100 है तो A से कितना अधिक है 20 अधिक है, यानी ये कितना है 120 है। ओके, तो बोला B A से कितना कम है, ये पहले बोला कम है तो सबसे पहले निकाल लिए कम कितना है 20/, किससे B से, यहां था P से, यहां था P से, जिससे बोला है वो यहां रखेंगे। तो बोला A B से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी यहां पे लैंग्वेज उल्टा होगा, यहां पे रखेंगे B और यहां A, क्योंकि A यहां पे अधिक हो गया है। ओके, A B से कितना प्रतिशत अधिक, 20% अधिक है तो B, हाँ अब ठीक है ये सवाल, अब पढ़ते हैं, वहाँ भाषा ये डाटा अलग हो गया था। तो चलिए देखते हैं
ए बी से 20% अधिक है तो हम कहेंगे कि ए और बी से अधिक है तो बी 100 हो गया, तो ए हो गया 120। अब पूछा है बी कितना कम है, तो पहले निकालिए कम कितना है, कम है आपका 20। किससे, ए से। ए कितना है 120, यहां लिखेंगे 120 गुने 100%। 20 छक्के में 20 से 100/6, 100/6 हो जाएगा आपका, इसको और कटा लीजिए 3, ये हो जाएगा 50, 50/3 16 48, इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3%। इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3%, ये आंसर होगा। तो ये तो रहा कि इस तरह से अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं 100 120 समझ के तो ठीक है, नहीं तो इस छोटा सा एक फार्मूला है, आप चाहे तो उस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एक बार चाहे तो पहले इसको नोट कर लें, मैं देख रहा हूं इसका फार्मूला। ओके, इसका फार्मूला लिख रहा हूं, इसको आप नोट करें। फार्मूला कहां लगाएंगे, कहीं भी सिंगल परसेंट वाला बात हो, जैसे ये इससे अधिक है तो उससे कितना कम होगा, जैसे यहाँ पे उल्टा है, ये इससे कम है तो वो कितना अधिक होगा, ये जैसे यहाँ अगर ये चीज बढ़ा दी है तो उसको कितना घटाना होगा। इस तरह का अगर कहीं पे बात हो तो वहां पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कि x/x प्लस या माइनस x गुना परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं 100%, ये लिखते हैं। अब ये हमारा x क्या होता है, ये x होता है कि जो भी परसेंट बड़ा या छोटा दिया हुआ है, कि बोला 20% अधिक है तो वही x का काम करेगा 20, अगर x 25% कम है तो x का काम करेगा 25, अगर वृद्धि होगा तो हम +25 करेंगे, और अगर कम दिया होगा, कमी दिया होगा तो वहां क्या करेंगे -25 का यूज करेंगे। तो इस पर हम लोग डायरेक्ट यूज करके बाकी सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20% अधिक है तो x का मान हम बोलेंगे 20, अधिक है तो 100 में जुटेगा, ये हो जाएगा 120 गुना 100%। तो 20 छक्का 20 से 100/6 अभी लाए थे 16.2/3%। तो जब भी ज्यादा होगा, अधिक होगा, वृद्धि होगा प्लस करेंगे, कमी होगा उसमें माइनस करेंगे। इसी से आगे सवाल बनाएंगे, ये नोट करें। अब चलते हैं उस सवाल पर। अगला सवाल है कि राम का वेतन श्याम से 25% कम है, मतलब राम श्याम से कम है तो श्याम का वेतन राम से कितना ज्यादा, एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर उतना समझना चाहते हैं कौन कम है 175, वो नहीं समझना चाहते डायरेक्ट फार्मूला यूज करें कि कम है 25 तो उसको 25 बटे, कम बोला है तो 100 में कम कर देंगे, 25 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 75 गुना 100%। 25 3 75, 100/3 33.1/3% आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह करेंगे। अब आगे सवाल देखें, यहां भी देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने पर कीमत 20% बढ़ गया, उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। कीमत बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो क्या होगा, खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन बोला खर्च बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको सामान कम यूज करना होगा, खपत कम करना होगा। वही बोला कितना कम करें, तो वही सिंगल परसेंटेज पे एक चीज बढ़े और दूसरा चीज घटने के बारे में बोले तो आपको सीधा यूज करना है x। ये क्या हो गया 20 बटे, बड़ा है तो 100 जोड़ 20 यानी 20/120 गुना 100, 20 छक्के 120, ये इसको भाग देंगे 2 3 6 50, ये हो जाएगा 16.2/3% इसका आंसर। आप कहेंगे सर ये कीमत, खपत और खर्च वाला वो पहले सवाल पढ़े थे, क्या उससे बन सकता है? तो हाँ, उससे भी चाहेंगे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसको नोट करिए। सब एक टाइप में आ जाता है इसीलिए इसे पढ़े, इसको नोट करिए। अब देखिए, अगर कोई ऐसे कहे कि कीमत 20% वृद्धि हुआ कीमत में, इसका मतलब कीमत अगर 100 रुपए था तो वृद्धि होकर कितना हो गया 120। अब दाम बढ़ गया, कीमत बढ़ गया 120, तो खर्चा भी 120 होना चाहिए। लेकिन बोला कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। खर्चा मेरा 100 रुपया था, 100 रुपया ही करना चाहते हैं। खर्चा कितना बोल रहा है, हम 100 रुपया ही करना चाहते हैं, हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो अपना खपत कितना कम करेगा, तो बताए थे कितना कम करेगा 20 का। इसको यहाँ पे रखते थे 120/100, 20 छक्के 20 से, ये फिर 16.2/3% बताए। तो ये नहीं करना पड़े तो सिंगल परसेंटेज वाला जितना भी सवाल आता है आपको कम और अधिक वाला, तो बताएं इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज करें, निकल जाएगा। चाहे तो आप इसको भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा आपका सवाल का सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं हम इस सवाल को। ये सवाल भी देखा सुना लग रहा है क्या, आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे क्षेत्रफल का मान 9 बढ़े। सिंगल परसेंटेज है, लंबाई में वृद्धि हुआ है, चौड़ाई को कम करना है। सिंगल परसेंटेज तो सीधा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 60 तो पहले x का मान बटे वृद्धि हुआ है 100 जोड़ 60, 160 गुना 100%।
20%। ओके, ये आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 20, 25, 100, अब 20 ऐसे कटाते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, 60/160 गुना 100%। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 20 तिया 60, 20 अठे 60 से 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 300/8, 300/8। आप इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, 8 सते 56, 37.5%। 37.5% हो जाएगा इसका आंसर, 37.5%। ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप कहेंगे कि वही क्षेत्रफल वाला कि लंबाई में इतना वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल का मान, तो आप इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज वही है, परंतु ये सब एक ही टाइप का था, इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, इजी से बन जाएगा। मिटाते हैं इसको। क्या है कि लंबाई 60% वृद्धि किया है, मतलब अगर वो 100 था तो लंबाई हो गया 160, इसीलिए क्षेत्रफल भी होना चाहिए 160। लेकिन बोला क्या, क्षेत्रफल का मान न बढ़े, यानी क्षेत्रफल अगर जो 100 था तो वो 100 ही रहे, वृद्धि नहीं हो, मतलब 100 था तो क्या रहे, 100 ही रहे। तो कितना कम करना होगा चौड़ाई को, कितना कम करना होगा, 60। अब बट्टे इससे यहाँ पर रखते हैं गुना 100। अभी तो इसी को लाए थे, 60/160 गुना 100 कितना आया, 37.5%। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब चलते हैं, ये एक सवाल यहां पर देखिए रखा हुआ है कि पढ़ते हैं इसको। चावल की कीमत 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया प्रति केजी हो गया। चावल का दाम 20 रुपया था, बढ़ के हो गया 25 रुपया। तो इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि कुल खर्च ना बढ़े। मतलब दाम बढ़ा है तो खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन बोल रहा है खर्च नहीं बढ़े, अगर जो पहले खर्च था वही खर्च रहे। तो इसको भी हम सिंपल सा वही बना सकते हैं कि आप देखिए कि 20 था, बढ़ के कितना हो गया 25। ओके, तो खर्च होना चाहिए 25, लेकिन खर्चा बढ़ रहा है अपरिवर्तित रहे, ना बढ़े, जो पहले था वही हो। यानी 20 में था तो हम 20 ही खर्चा करना चाहते हैं, तो कितना कम करना होगा, 5 बट्टे ये वाला वैल्यू यहां पर रखेंगे गुना 100, 25 चौके 100 और 5 चौके 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर। तो ये रहा आज इस टाइप का पांचवा। आज 2 टाइप पढ़े, 4 और 5। ओके, कुछ सवाल अगले टाइप में कर लेंगे। कल हम आपको होमवर्क में 3 सवाल दिए हुए हैं। ओके, उसका सॉल्यूशन जो है एक उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, 4 से 5 मिनट का, उसमें समझाएंगे, नहीं तो इस वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।